नमस्कार, मैं सीए नीलेश शुक्ला। जैसा कि आपको पता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 खत्म होने में अब बहुत कम समय बचा है। अगर आप व्यापारी हैं, प्रोफेशनल हैं या टैक्स पेयर हैं किसी भी तरीके से, तो 31 मार्च से पहले पहले कुछ ज़रूरी काम कर लेना बहुत आवश्यक है। तो आपको ज़्यादा टैक्स पेनल्टी या फिर ब्याज से बचा जा सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे 10 ज़रूरी काम जो आपको 31 मार्च 2026 से पहले पहले कर लेने हैं। नंबर 1, MSME को जो पेमेंट करना है एज पर सेक्शन 43B सबसेक्शन H में, अगर आपने किसी MSME से गुड्स या सेवाएं ली हैं और उनको पेमेंट अभी तक नहीं किया है, तो ध्यान रखें MSME को 45 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करना जरूरी है। अगर पेमेंट पेंडिंग रही तो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएंगे। इसलिए 31 मार्च 2026 से पहले पहले MSME की जितनी भी पेंडिंग पेमेंट्स है वो जरूर क्लियर करें। नंबर 2, इनकम टैक्स सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि 31 मार्च 2026 से पहले पहले कुछ इन्वेस्टमेंट्स जरूर कर लें, जैसे कि ATC, LIC, PPF, ELSS, NPS, ATD वगैरह वगैरह। इसके अलावा एडवांस टैक्स पेमेंट, एडवांस टैक्स की जो 4th इंस्टॉलमेंट जानी है वो 15 मार्च से पहले पहले जानी है। तो जिनका भी टैक्स 10,000 रुपये से ऊपर बनता है उन सबको एडवांस टैक्स जमा करना होता है। तो अगर आपकी एडवांस टैक्स की 4th इंस्टॉलमेंट नहीं गई है तो 15 मार्च से पहले पहले अपनी 4th इंस्टॉलमेंट जरूर जमा करें। नंबर 4, कैपिटल गेन टैक्स प्लानिंग। अगर आपने इस साल प्रॉपर्टी, लैंड या शेयर्स बेचे हैं तो कैपिटल गेन पर टैक्स प्लानिंग जरूर कर लें। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 54, 54F या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करना है, कैपिटल गेन बॉन्ड्स खरीदने हैं, ये सब। नंबर 5, TDS TCS कंप्लायंसेस। बिजनेस ओनर्स को जरूर चेक करना चाहिए क्या TDS सही से डिडक्ट हुआ है, मतलब जिस सेक्शन में जितना TDS काटना था उस सेक्शन में उतना ही TDS काटा है। फिर क्या जो TDS काटा था वो गवर्नमेंट को जमा कर दिया है, क्या TDS की रिटर्न टाइम से फाइल कर दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर लेट फीस और पेनल्टी भी जमा करनी पड़ सकती है। नंबर 6, बिजनेस एक्सपेंसेस रिकॉर्डिंग। 31 मार्च से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी बिजनेस एक्सपेंसेस बुक्स में रिकॉर्ड हो गए हैं, पेंडिंग बिल्स अकाउंटिंग में शामिल हो गए हैं। इससे प्रॉफिट और टैक्स लायबिलिटी सही से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नंबर 7, GST रिकन्सिलेशन। बिजनेस में होने वाले जो इनवॉइसेस हैं, जैसे कि जो हम GSTR 1, GSTR 3 भी फाइल करते हैं, वो देख लें कि हमने टाइम से फाइल कर ली है। हमने GSTR 2A 2B का रिकन्सिलेशन कर लिया है, सभी GST रिटर्न्स हमारे टाइम से फाइल हो गए हैं, ये जरूर चेक कर लें ताकि बाद में ITC वगैरह की हमारी दिक्कत ना हो। नंबर 1, स्टॉक वेरिफिकेशन। अगर आपका ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो 31 मार्च से पहले पहले अपना स्टॉक जरूर वेरीफाई कर लें और अपना स्टॉक जरूर चेक कर लें, जिससे हमारा प्रॉफिट सही से कैलकुलेट हो सके। नंबर 9, बुक्स ऑफ अकाउंट रिव्यू। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले बैंक रिकन्सिलेशन, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वेरिफिकेशन, लेजर रिव्यू जरूर कर लें। नंबर 10, एम्प्लॉइज टैक्स प्लानिंग। अगर आपके बिजनेस में एम्प्लॉइज हैं तो उनका TDS रिकन्सिलेशन, उनका PF, उनका ESI टाइम से जमा हो जाना चाहिए। 31 मार्च से पहले पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष के अंतिम कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप समय रहते इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप टैक्स प्लानिंग भी बेहतर कर पाएंगे और भविष्य की परेशानियों से बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।